नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमें कोई सीरियस बीमारी हो गई है, क्योंकि हमारी बॉडी में कमज़ोरी रहती है, थकान सी रहती है, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन से पड़ गए हैं, या फिर हमारी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है। और उसके बाद हम बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम और कुछ विटामिन्स की कमी हो गई है। तो आज हम बात करेंगे कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन बी 12 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में ही होता है। तो हमारे दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे खाने में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त है या नहीं है। अगर कैल्शियम की मात्रा हम पर्याप्त रूप से नहीं खा रहे हैं तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बुढ़ापे में तो हड्डियां टूटने के बाद जुड़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कैल्शियम के क्या क्या सोर्सेज हैं। दोस्तों, दूध और दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं वे कैल्शियम के रिच सोर्सेज होते हैं। दालों में राजमा और अंडा, खजूर, केला, ये सब कैल्शियम के सोर्स होते हैं। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग डेली हमें 600 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको तो 1000 तक डेली की रिक्वायरमेंट होती है। और जो बच्चे ग्रोइंग चाइल्ड, मतलब कि जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनको भी ज़्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट दो। अगर हम खाने से प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं तो डॉक्टर हमें कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। ये सप्लीमेंट सिरप, टैबलेट या इंजेक्शन की भी फॉर्म में हो सकते हैं। दोस्तों, कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हमारे जो घाव होते हैं उनको भरने में भी और शरीर से थकावट को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है सनलाइट। सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। अब ये नहीं दोस्तों कि हम सारा दिन धूप में घूमते हैं और हमें विटामिन डी मिल रहा है। विटामिन डी सूर्य से मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए खुद भी और अपने बच्चों को भी मॉर्निंग की सनलाइट 10 से 20 मिनट तक ज़रूर दिलवाएं। छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों इसी से उनकी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। विटामिन डी होता है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, यानी कि कैल्शियम को पचाने में, सिंपल भाषा में बताऊं आपको, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अकेला कैल्शियम खाने से हमारे शरीर को कैल्शियम नहीं मिलता दोस्तों। कैल्शियम के साथ विटामिन डी होना ज़रूरी है। ये दोनों मिलकर हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है उनको डॉक्टर या तो विटामिन डी के इंजेक्शन देते हैं, या फिर टैबलेट देते हैं, या फिर पाउच देते हैं। ये टैबलेट डेली, वीकली दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होती है। और दोस्तों, अंडे का जो येलो पार्ट होता है जिसको योक बोलते हैं, एग योक, उसमें विटामिन डी 3 बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी 12 की। दोस्तों, विटामिन बी 12 हमारे शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन में, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनको प्रिपेयर करने में, बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको एक्टिव करने में, यहाँ तक कि फोलिक एसिड के साथ मिलकर बॉडी में रेड ब्लड सेल भी प्रोड्यूस करता है। यानी कि आम भाषा में मैं आपको बताऊं, यह हमारे शरीर में खून बनाता है। विटामिन बी 12 की कमी का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन हैं। और वेजिटेरियन डाइट में विटामिन बी 12 बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। विटामिन बी 12 को पूरा करने के लिए या तो हमें नॉन वेज डाइट खानी पड़ेगी, जैसे कि एग, फिश, या फिर विटामिन बी 12 के कुछ सप्लीमेंट लेने होते हैं जिनमें मिथाइल कोबालामिन
होता है दोस्तों। ये सप्लीमेंट सिरप की फॉर्म में, टैबलेट और इंजेक्शन की तीनों ही फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। विटामिन B12 के कमी के और भी कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे हम एंटासिड ज़्यादा सेवन करते हैं, यानी कि जो पेशेंट सुबह उठकर एंटासिड टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं, आम भाषा में बताऊं, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस ज़्यादा बनती है, वो एंटासिड टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं, उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि एंटासिड एब्जॉर्ब नहीं होने देता विटामिन B12 को। या फिर कोई एल्कोहलिक है, शराब का ज़्यादा सेवन करता है, उनकी बॉडी में भी विटामिन B12 की कमी होती है। और दोस्तों, एक थ्योरी में पाया गया है, इंडिया में 90% महिलाओं के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है, क्योंकि दोस्तों जो मंथली साइकिल होती है उसके कारण काफ़ी उनके अंदर ब्लड सेल का लॉस हो जाता है। तो अगर आपके शरीर में कमजोरी हो, थकान महसूस होती हो, हाथ पैर दुखते हो, या फिर एक एज फैक्टर होता है दोस्तों, एक एज के बाद हमारे शरीर में विटामिन्स बनने बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हम वो राइट मेंटेन नहीं कर पाते। तो आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए कहीं आपकी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी की और विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। इसके लिए आप कोई सिरप भी ले सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर के अनुसार कोई और सप्लीमेंट ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।